के प्रकार परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। एक बार मैं परिभाषा इनके बोल देता हूँ, फिर अपन डायग्राम बना के इसको समझेंगे। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। दूसरा है विसरित परावर्तन, जब प्रकाश का किरण पुंज किसी खुरदरी सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में एक दिशा में न लौट के क्या हो जाए, विसरित हो जाए या फैल जाए, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, खुरदरा दर्पण होगा, खुरदरी सतह होगी उसमें तो हो जाएगा विसरित परावर्तन, और जिसमें समतल सतह होगी उसमें हो जाएगा नियमित परावर्तन। कैसे होता है अपन डायग्राम बनाते हैं, पहले दोनों के साथ साथ बना रहा हूँ, फिर अपन एक एक का बना लेंगे। जब परिभाषा लिखेंगे उस समय साथ में डायग्राम जरूर बनाना, ताकि वापस पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो दोनों साथ में बनाता हूँ, एक बार समझते अपन। ये हो गया, ये सतह हो गई, मान लेते हैं अपन ये कैसे सतह है, समतल सतह है, और ये कैसे सतह है, खुरदरी सतह है। खुरदरी सतह हालांकि अभी तक नहीं है, अपन इसको खुरदरी बना देते हैं, ठीक है। अब हो गई खुरदरी। अब क्या है, दोनों पे अपन प्रकाश की किरणें डाल देते हैं। किरणें तो समान ही होगी, प्रकाश ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। किरणें डाल दी, इस पर अपन क्या करते हैं, किरणें डाल देते हैं, ठीक है। दो किरणें इस पर फिर अपन ने डाल दी, तीन तीन ले लेते ताकि और थोड़ा अच्छा बन जाएगा। इसमें भी एक और ले लेते। ये क्या है, प्रकाश की किरण पुंज। अब इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। जब एक ही किरण हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। लेकिन जब दो या दो से अधिक किरणें किसी सतह पर अपन क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, आपतित कर रहे हैं, तो उससे हम अपने इसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें समतल सतह से जब प्रकाश की किरणें टकराएगी, सतह कैसी है, समतल है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी परावर्तित कर देगी। कर दिया, ये परावर्तित हो गए, जिस एंगल से आई थी, जिस आपतन कोण के साथ आई थी, वापस उसी में हो गई। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सतह कैसी है, एकदम समतल सपाट है। जैसे अपन घर में काम लेते हैं, जो दर्पण होता है उसको अपन सूर्य के सामने रखें, तो उस समय क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, लाइट होगी, एक निश्चित डायरेक्शन में आई, परावर्तित होने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती है, जहाँ भी वो टकराती है एक शक्तिशाली किरण पुंज हमें प्रदान करती है। अब इसमें देखते हैं ये कैसी सतह है, इसको नाम दे देता मैं, कौन सा है, नियमित परावर्तन। पूरा एक बार लिख लेते हैं अपन। ये किरणें कौन सी है, आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसमें वापस इसमें अभी बना दे। अब इसमें देखो प्रकाश की किरणें आएगी समान, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे चेंज परिवर्तन होगा कि इसमें जो प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित होने के पश्चात, सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में ना जाकर के ऐसे चली जाएगी, दूसरी ऐसे चली जाएगी, तीसरी ऐसे चली जाएगी। तो अब इसमें क्या है, आई तो एक निश्चित दिशा में आई, वापस सबकी दिशा क्या हो गई, अलग अलग हो गई, यानी फैल गई है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, परावर्तन कौन सा हो जाएगा, विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन हो जाएगा, विसरित परावर्तन। हुआ क्या, समतल सतह पे खुरदरी सतह पे क्या हो गया, प्रकाश का किरण पुंज टकराया, टकराते क्या हो गया, प्रकाश फैल गया, एक निश्चित दिशा में ना जाकर के क्या हो गया, फैल गया। और इसी के कारण, इसी विसरित परावर्तन के कारण दिन के समय अपन के जो रूम होता है, अपने जो घर में होता है, वो जो रोशनी आती है, प्रकाश जो आता है, वो इसी विसरित परावर्तन की घटना के कारण ही आता है, ठीक है। समझ आ गए, वापस इसका यही नाम है, आपतित किरण
और इसका हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण पुंज है, सॉरी यहाँ किरण पुंज, इसके साथ में पुंज लिखना है क्योंकि अपन 2 से अधिक किरणें यहाँ पे आपतित करवा रहे हैं। समझ आ गया होगा दोनों को डायग्राम। इसमें क्या होता है वापस एक बार समझ लो। प्रकाश का किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा है कि नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैसा परावर्तन हो गया, नियमित परावर्तन हो गया, घटना। इससे अलावा अपना आसानी से अपनी देसी भाषा में समझें तो अपने जो घर में कांच काम में लेते हैं सुबह सुबह चारा देखने के लिए, तो उस कांच से जब अपन सूर्य के प्रकाश के सामने उस कांच को अपन रखेंगे तो क्या होगा, उससे प्रकाश टकराने के पश्चात एक निश्चित जगह पर फोकस करेगा, एक शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त होगा। तो वो कैसा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। लेकिन वही बात करें विसरित परावर्तन की, तो विसरित परावर्तन क्या होगा कि आपतित किरण पुंज आएगा तो एक निश्चित दिशा में, लेकिन जैसे ही इस सतह से टकराएगा तो ये प्रकाश एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल पता ही है, दिन के समय जो अपने घरों में जो रोशनी होती है सूर्य के प्रकाश से, वो इसी विसरित परावर्तन के कारण होती है। इसका उदाहरण देखें तो अपन क्या होगा, दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन करवाना क्या है, नियमित परावर्तन है। ठीक है। इस पे एक और आधारित घटना है, आकाश का नीला रंग है जो दिखाई देना। हालांकि आकाश कैसा होता है, काला होता है, लेकिन फिर भी वो नीला दिखाई देता है। तो इसके कारण दिखाई देता है क्योंकि नीले सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें क्या होता है जो नीले रंग का है उसका परावर्तन जो विसरण है वो सबसे ज़्यादा होता है। नहीं, विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना है, सबसे ज़्यादा फैलता है, जिसके कारण क्या होता है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। समझ आ गया होगा। आगे अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, साथ साथ में आप भी लिखना। लिखो नियमित, हेडिंग डाल दो नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का किरण पुंज, जब प्रकाश का किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। नियमित परावर्तन कहेंगे या फिर कहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखो। नीचे में इसका वापस इसका ही नियमित परावर्तन का ही नीचे क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। दिख रहा होगा ना। ठीक है, ये हो गए सतह हो गए। साथ में सतह कैसी है, समतल सतह है। ठीक है, ये हो गया लंब, प्रकाश की किरण है, सब पे लंब डालना जरूरी नहीं है।
एक आपको लेना है ताकि आप इसे बार बार आने पे आपको याद हो जाएगा जो परावर्तन की परिभाषा है मेन वो। ठीक है, वापस क्या हो रहा है, एक निश्चित दिशा में ये क्या हो रही है, लौट रही है। नाम लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, आपतित किरण पुंज, आपतित किरण पुंज। ये हो जाएगा परावर्तित किरण पुंज। ठीक है, तो ये हो गया नियमित परावर्तन। वापस एक बार परिभाषा देख लेते हैं कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, एक निश्चित दिशा में, ये ध्यान रखना है, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को अपन क्या नाम देंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। एक ही वर्ड है इसमें ध्यान रखना, एक निश्चित दिशा, किस में आ जाएगा, नियमित परावर्तन में। समझ आ गया, रफ कर दूं, दूसरी अपन परिभाषा लिखेंगे। साथ साथ में लिखते जाना। ठीक है, कोई भी समस्या आए तो कमेंट में लिख देना ताकि अगला जो वीडियो, कल जो वीडियो डालेंगे उसमें उसको वापस समझा देंगे। आगे है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन की क्या परिभाषा हो जाएगी, वापस वही रिपीट करना है क्या, कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी खुरदरी सतह, वो वहाँ पे कैसी थी, समतल सतह, यहाँ पे कैसी, खुरदरी सतह, किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होने या टकराने के पश्चात, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, सतह से टकराने के पश्चात निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में न लौट के, ध्यान रखना, एक निश्चित दिशा में न लौट के फैल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। वापस बोल रहा हूँ परिभाषा, जब प्रकाश का किरण पुंज किसी खुरदरी सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में न जाकर के क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन कहेंगे। डायग्राम बना देता हूँ, आप भी नीचे बना लो साथ में। ये क्या है, सतह है, ठीक है, कैसी है, खुरदरी सतह है, कैसी सतह है, रफ है या फिर खुरदरी सतह है। दिखाई दे रहा होगा, नीचे जा रहा ज़्यादा है ना, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरणें आ रही है लेकिन सतह कैसी है, खुरदरी है, कैसी है, खुरदरी सतह, तो प्रकाश की किरणें यहाँ टकराएगी, टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, एक तो ऐसे चली गई, दूसरी ऐसे चली जाएगी, तीसरी और नई डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। इसको नाम दे देते हैं आपतित
किरण, इसको नाम दे दें किरण पुंज है, सॉरी ये विशेष ध्यान रखना है, पुंज साथ में, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण है। अब यहाँ पुंज नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक साथ में थोड़ी जा रही, अपनी अपनी दिशा में सब अपने अपनी मनमानी के हिसाब से चल रही है, तो इससे अपन क्या कहेंगे, परावर्तित किरणें, ठीक है। सतह कैसी है, खुरदरी सतह है, कैसी सतह, खुरदरी सतह है। तो ये हो गया परावर्तन के प्रकार। विसरित परावर्तन क्या है, जब प्रकाश का किरण पुंज किसी खुरदरी सतह से टकराने के पश्चात किसी एक दिशा में न लौट के क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का विसरित परावर्तन। डायग्राम बना दिया, समझ आ गए। एक बार पूरा वापस जो पढ़ा है पूरा का पूरा रिपीट करते हैं। हमने शुरुआत की थी प्रकाश से। प्रकाश क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रकाश पर आधारित विभिन्न घटनाओं की बात की थी। प्रकाश की प्रकृति पहले पढ़ा था हमने। प्रकाश हमेशा दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति से मतलब है प्रकाश तरंगीय प्रकृति का भी होता है और कणीय प्रकृति का भी होता है। फिर तरंगीय प्रकृति पर आधारित अपने घटनाओं के नाम लिखे थे, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन व विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण और क्या थी, दूरण। ये किस पर आधारित है, तरंग प्रकृति पर आधारित है। वहीं कणीय प्रकृति जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, कणीय प्रकृति जो फोटोन आधारित है, आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। और फिर अपने शुरुआत की थी परावर्तन से। परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। फिर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, प्रकाश का परावर्तन की घटना में हमेशा आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर का मान हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण किससे कहेंगे, आपतन कोण आप अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। वहीं परावर्तन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। फिर दूसरा नियम अपने था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही सतह पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर हमने आगे चर्चा की कि परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रकाश परावर्तित होता है। पहला था समतल परावर्तन या नियमित परावर्तन। समतल परावर्तन या नियमित परावर्तन की क्या परिभाषा है कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी समतल सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाता है या परावर्तित हो जाता है, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहेंगे। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन की क्या घटना है कि जब प्रकाश का किरण पुंज किसी खुरदरी सतह से, ध्यान रखना, नियमित परावर्तन में सतह कैसी थी, समतल। विसरित परावर्तन में सतह कैसी है, खुरदरी। ये ध्यान रखना, खुरदरी सतह से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में न लौट के क्या हो जाए, फैल जाता है। प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, फैल जाए, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का विसरित परावर्तन कहेंगे। और मैंने पहले बताया आपको कि इस विसरित परावर्तन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और अपने घरों में दिन के समय जो रूम में प्रकाश आता है वो इसी विसरित परावर्तन की घटना के कारण आता है। धन्यवाद। बाकी हम कल पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।